Alright, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is the fourth episode of Weekly Market Analysis. Let's go. Alright, so वीकली मार्केट एनालिसिस ये वो सीरीज है जहां पर हम मार्केट में क्या हुआ पिछले हफ्ते और अगले हफ्ते क्या हो सकता है, किन किन स्टॉक्स पे, किन किन सेक्टर्स पे नजर रखनी है, उन सब की बात करते हैं. सो दिस इज द फोर्थ एपिसोड. देखते हैं पिछले आने वाले हफ्ते में क्या हुआ और नेक्स्ट हफ्ते में क्या हो सकता है. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है. निफ्टी फिफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी ने अच्छा खासा ऑलमोस्ट 2% का मूव दिया है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके. साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी फाइनली अपने 45,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऑलमोस्ट 1.5 से ज्यादा परसेंटेज का गेन लेकर इस हफ्ते क्लोज हुआ है. मिड कैप निफ्टी अपने ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है और 3.58% की उसने ग्रोथ दिखाई है ये हफ्ते में. और साथ ही साथ स्मॉल कैप्स में भी वो ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठे हैं. विक्स इंडिया ऑन दी अदर हैंड 10.78 के लेवल पे है, मतलब थोड़ा डेंजरस लेवल है ऑप्शन सेलर्स के लिए, स्पेशली हेज ट्रेडर्स के लिए. तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है. अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. अब अगर बात करें एफ आई आई डी आई डेटा की, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा क्लियरली कि ऑप्शंस के डेटा की अगर बात करें तो एफ आई आई और डी आई आई ने सेलिंग की है. सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग नहीं की है, उसमें से अपना पैसा निकाला है. वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स के डेटा की, तो अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, चाहे फ्यूचर्स इंडेक्स के हो चाहे स्टॉक्स के हो. अब ये डेटा तो आपको दिख गया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, तब ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होते हैं, ऑप्शंस के अंदर पैसा पंप अप होता है. राइट, ऑप्शंस के अगर अंदर पैसा पंप हो रहा है, इसका मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, मार्केट एक रेंज के अंदर रहने वाला है. लेकिन अगर ऑप्शन से पैसा निकल के फ्यूचर्स में जाने वाला है, तो उसका मतलब यह है कि मार्केट अब ट्रेंडी होने वाला है, मार्केट में एक डिफाइंड ट्रेंड आने वाला है. और वो चीज हमें एफ आई आई डी आई का डेटा बता रहा है. सिर्फ एफ आई आई डी आई कितना खरीदा कितना बेचा वो देखने से नहीं होता है, इसका मतलब क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है मार्केट पे, वो जानना आपके लिए जरूरी है. सो आई होप ये चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी. नाउ, अब अगर ये दिखा रहा है कि मार्केट ट्रेंडी होने वाला है, हम सब जानते हैं कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है और कौन सा ट्रेंड अभी पावरफुल है. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वीक. इसी के साथ अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो मीडिया ने, रियलिटी ने, कमोडिटीज ने, एनर्जी ने, लगभग लगभग सारे सेक्टर्स जो थे, सारे मेजर सेक्टर्स जो थे, इस हफ्ते पॉजिटिव क्लोज हुए. और बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है. अब अगर फ्रेश ब्रेकआउट है, सारे रेजिस्टेंस टूट चुके हैं, तो एक फ्रेश ट्रेंड आने की बहुत अच्छी संभावना है. और जहां पे हम एफ आई आई डी आई का डेटा भी देखा तो वही वो भी हमें यही चीज दिखा रहा है. सो ओवरऑल इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर द मार्केट और एक काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हमें देखने को मिले. अब अगर बात करें लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस स्टॉक की, तो अगर हम यहाँ देखेंगे बजाज ऑटो जो है वो एक दो दिन पहले ही एक्टिव हुआ था और 1.35% का रिटर्न अभी दे रहा है, लेकिन ट्रेड अभी भी एक्टिव है. टारगेट भी नहीं मिला है, स्टॉप लॉस भी नहीं मिला है. इंडिगो जो था वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, सो उसको अभी अवॉइड करेंगे. डाबर डाबर में ट्रेड एक्टिव हो गया, 1.62% के रिटर्न उसने दिखाए, अभी भी ट्रेड एक्टिव है. और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, उसने एक ही दिन में, ऑलमोस्ट 2 दिनों में 5.22% का रिटर्न दिया था हमारे बाइंग लेवल से, और उसको हमने वहां पे बुक भी कर लिया था. अगर उसके पहले के जो एक्टिव ट्रेड्स उनकी बात करें जो पिछले हफ्तों से चले आ रहे हैं, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा. बाकी सब तो हमने बुक कर लिए थे. बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.84% का रिटर्न हमें मिला और वहां पे हमने बुक किया. अगर ये रिटर्न नहीं भी मिलता तो भी हम इसको बुक करने वाले थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेड को एक्टिव हुए. सो अगर आपको हमारा टाइम स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिसको हमने एक शॉर्ट पे ही कवर किया है इस चैनल पे, उसको एक बार जाके देखिए. अलग अलग तरह के स्टॉप लॉस की पूरी सीरीज है, उसको जाके देखिए, आपको आइडिया लगेगा. तो हमारा टाइम स्टॉप लॉस जो था 20 दिन का, वो ट्रिगर हो गया था, तो वहां पर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को बुक किया. बट स्टिल 3.84% रिटर्न इज नॉट बैड. अब ये था जो बीत गया उस हफ्ते का डेटा. अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी. निफ्टी में यही हुआ जो हमने पिछले हफ्ते आइडिया लगाया था कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको इस हफ्ते ये मार्केट तोड़ सकता है. और वैसे ही निफ्टी ने परफॉर्म भी किया और इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है. अब इस रेंज के अंदर मार्केट है, जहां पर ऊपर की तरफ जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 20,000 रुपीज, जो कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ऑल टाइम हाई के भी पास में है. तो ये एक तरह का छोटा सा ब्रेक हो सकता है निफ्टी के लिए. नेक्स्ट वीक में शायद इसको ब्रेक ना भी करे. नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है यहाँ पर हल्का सा पुल बैक आए और 19,650 के ऊपर सपोर्ट लेकर बाद में मार्केट 20,000 तक जाए, या फिर क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं तो डायरेक्टली भी 20,000 तक जाके फिर थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है. तो ये छोटा सा व्यू है निफ्टी को लेकर, बट इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं.
अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है प्रीवियस रेजिस्टेंस से। और अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं वो है 45,650 और ऊपर की तरफ 46,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इन दोनों लेवल्स को इस हफ्ते ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो इन्हीं के ऊपर रेजिस्टेंस बना के निफ्टी तो इन्हीं के ऊपर रेजिस्टेंस बना के बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर मूव कर सकता है। इंटरडे अपॉर्चुनिटीज फिर भी मिलेगी, लेकिन कोई पोजिशनल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को हमें अभी इस हफ्ते नेक्स्ट वीक में तो नहीं दिख रहा है। और ऐसे कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो स्टॉक्स हम हर हफ्ते आपके लिए खोज कर और चुनकर लेकर आते हैं। सो पहला स्टॉक आज हमारी लिस्ट में है, दैट इज पीआई इंडस्ट्रीज। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो वही सेम स्ट्रैटेजी जो हम काफी हफ्तों से यूज कर रहे हैं कि वीकली जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, एंड वही सपोर्ट को हम ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है जिसका लेवल 3,820 के आसपास आ रहा है। तो डेफिनेटली इस लेवल को एज अ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का हाई जो है, वीकली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो उसको हम बाय करके 33,820 तक का टारगेट आराम से ले पाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट स्टॉक फॉर यू, पीआई इंडस्ट्रीज। सेकेंड स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज अबॉट इंडिया। अगर आप देखेंगे तो सेम वही है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, वहां पर एक इनडिसिव कैंडल भी बन रही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक इनसाइड बार बनी है, इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी हुआ है। मतलब ये सारी चीजें कंफर्म कर रही है कि ये सपोर्ट यहाँ पर लेगा और उसके बाद हल्का सा ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। तो और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस भी करते हैं तो जो ग्रीन कैंडल्स है उनका वॉल्यूम रेड कैंडल्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। मतलब बुलिश सिग्नल ज्यादा है, बाइंग के जो अपॉर्चुनिटीज है, बाइंग के जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है। तो ये सब चीजें कंफर्म करती है कि ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा पोटेंशियल ये लेकर आता है। जैसे ही ये वीकली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हम यहाँ पर मैं इसको बाय करने का सोच सकता हूँ फॉर टारगेट ऑफ एटलीस्ट 20,800। उस तक का टारगेट तो एटलीस्ट हम लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज टाटा मोटर्स, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। और यहाँ देखेंगे तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था टाटा मोटर्स के अंदर, और उस कंसोलिडेशन का अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में भी स्पाइक है, आरएसआई भी 60 के ऊपर जा रहा है। सो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हम मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में भी अब ब्रेकआउट मिल रहे हैं। सो सेक्टर भी इसको सपोर्ट कर रहा है। टाटा मोटर्स एक अच्छी पिक हो सकती है अगर 628 के ऊपर कल या अगला कैंडल कभी जाता है तो 628 के हाई के ऊपर इसको बाय करके 650 तक का टारगेट जो है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, वो लेने की हम कोशिश कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज इंडसइंड बैंक। बैंकिंग सेक्टर के अंदर करंट भी है और यहाँ पर एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छी वॉल्यूम है, आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर भी स्टॉक बुलिश है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी करंट है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि दिस कैन बी अ गुड पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। ब्रेकआउट मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है। इसके हाई के ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर अ डिसेंट टारगेट। जो ट्रायंगल का टारगेट होता है, जो इसकी विड्थ है, उतना टारगेट हम डेफिनेटली इंडसइंड बैंक के अंदर ले सकते हैं विद द लो एज स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज सिप्ला। अभी हमने रिसेंटली सिप्ला को ट्रेड किया था और ये जो छोटा सा मूवमेंट है इसको कैप्चर किया था। छोटा तो नहीं था, 4-5% का मूवमेंट था। उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी और सक्सेसफुली किया भी था। अब वही सिप्ला जो पहले फ्लैग पैटर्न बना रहा था, अब एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है, डेली कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है सिप्ला के अंदर, तो एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम्स भी हाई है, रेड कैंडल की वॉल्यूम कम है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि सिप्ला के अंदर स्ट्रेंथ है। फार्मा सेक्टर भी अब थोड़ा थोड़ा सा रिकवर होने लगा है। तो सिप्ला एक अच्छा पिक हो सकता है फॉर द अपकमिंग वीक अगर डेली का जो हाई है ये ब्रेक करके ऊपर जाता है। एंड द लास्ट ऑफ दैट वी हैव फॉर यू टुडे इज जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम बना के ऊपर आया है और डबल बॉटम का जो ये रेजोल्यूशन पॉइंट था इसका ही ब्रेकआउट दे चुका है और अब यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, विच इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। मेटल सेक्टर के अंदर मूवमेंट भी आ रहा है, अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो जो ऊपर जाने वाली ग्रीन वॉल्यूम है वो ज्यादा है। ये हल्के से जो रेड रेड बन रहा है, सेलिंग आ रही है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है। साथ ही वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल्स ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल्स है, इनका वॉल्यूम काफी हाई है। और जो हल्का सा रिट्रेसमेंट हो रहा है रेड कैंडल्स का, उनका वॉल्यूम काफी ज्यादा कम है। साथ ही साथ आरएसआई का 60 के ऊपर सपोर्ट है। तो इस अगर रेड कैंडल का हाई क्रॉस होता है
डेली कैंडल का, तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट, चेंज इन पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट से हर एक चीज सिग्नल कर रही है कि ये सेक्टर और ये स्टॉक मूव कर सकता है। तो जिंदाल स्टील कैन बी द पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। All right, that's where I conclude this weekly market analysis. ये जो स्टॉक्स हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, आर यू गाइस एंजॉयिंग दिस थिंग? आप उसको ट्रैक कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और बहुत मेहनत लगती है इस चीजों को करने में, ये हजारों स्टॉक्स में से इन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को ढूंढ के लाने में। सो इसके लिए प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू गाइस आर लाइकिंग दिस सीरीज। और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।